हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल निर्माण ई लर्निंग में। तो आज मैं बात करूंगा फिजिक्स का एक टॉपिक के बारे में, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, यहाँ देखिए। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसी को कहा जाता है इफेक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ वेक्टर समझिएगा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या इफेक्ट ऑफ वेक्टर, ये होता क्या है समझते हैं यहाँ पे। कि अगर दो वेक्टर लिया जाए, ठीक है, लेट लेट ए वेक्टर ओ ए वेक्टर, ठीक है, लेट ए वेक्टर ओ ए वेक्टर लाइज इन एक्स वाई प्लेन, लाइज इन एक्स वाई प्लेन which inclined which inclined at an angle theta with x-axis तो x-axis के साथ ये इंक्लाइन कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बात कर लेते हैं। आपका ये है वाई एक्सिस, एक्चुअली ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, तो एक्स एक्स डैश हो गया, वाई वाई डैश हो गया। इसमें एक वेक्टर है ओ ए वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर है ओ ए वेक्टर। बात कर लेते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये ओ ए वेक्टर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर। तो यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं, थोड़ा सा पतला कर ले। ये आपको थोड़ा सा बताना है कि भाई कंपोनेंट क्या होता है। चलो देखो, तो ओ ए वेक्टर जो है, ये यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ए है। ये ओ ए वेक्टर हो गया। ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे चलो मोड ऑफ ओ ए वेक्टर लिख देते हैं। ठीक, चलो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग देखें तो आर कर देते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या कर देते हैं, आर कर देते हैं। तो ओ ए वेक्टर को यहाँ पे ऐसे कर दिया। ये एक्स एक्सिस के साथ बोला गया है कि ओ ए वेक्टर है, लाइज इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में है, विच इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ है। अगर आपको ये होता है आपका एक्स कंपोनेंट। ठीक है, समझिएगा ध्यान से यहाँ जो होता है वो एक्स कंपोनेंट होता है। हम एक्स कंपोनेंट को एक्स ये मान लिए, ये एक्स कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, एक्स कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर यानी ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर को आर वेक्टर बोल के चलते हैं। ठीक है, और यहां से देखो, यहां से यहां तक का जो लंबाई होगा, यहां से यहां तक का ये लंबाई, ये वाई हुआ। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, ये अगर वाई हुआ तो ये भी वाई होगा, जाहिर सी बात है। तो ये हुआ आपका वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट या वाई इफेक्ट ऑफ आर वेक्टर। कोई डाउट? यही हमको एक्स निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। तो इस पॉइंट का कुछ नाम दे दे। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं यहाँ पे, चलो बी लिख देता हूँ, बी हो गया। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। इन ट्रायंगल ए ओ बी में क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पे अगर x निकालना है, ये देखो x निकालना है तो क्या करेंगे, आपको ये पता है। ठीक है, ये r जो है, मोड ऑफ r ये पता है, और ये निकालना है। तो इस एंगल के लिए b हुआ, ये h हुआ। तो b और h में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आता है, तो cos थीटा। तो cos थीटा बराबर b बटे h, यानी OB बटे OA आएगा। ठीक है, तो cos थीटा बराबर OB, OB कितना है देखो, यहाँ से x है ये वाला,
यहाँ पे x लिख दिए, बटे ओ ए कितना है, तो मोड ऑफ आर यानी r है, मुझे तो निकालना x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, r cos थीटा। यहाँ पे समझते हैं ध्यान से, ये तो चलो मैं बार बार सॉल्व करके थोड़ी निकालोगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ ले कि एंगल वेक्टर जो है जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा ना, उधर कंपोनेंट में कॉस आएगा, ठीक है, उधर कंपोनेंट में क्या आएगा, कॉस आएगा। उसी तरह से मैं फिर से बात कर लूं यहाँ पे y के लिए, ठीक है, चलिए देखिए, तो ये y के लिए इस एंगल के लिए क्या हुआ, p हुआ, यानी परपेंडिकुलर, और ये क्या दिया हुआ है भाई, h दिया हुआ, तो p और h में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बराबर p बटे h यानी ए बी बटे ओ ए, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर ए बी कितना है भाई, तो ए बी है आपका y, तो y हो गया, ओ ए कितना है, तो ओ ए आपका r है, तो r लिख दिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा r साइन थीटा, r साइन थीटा, समझ में आ रहा, तो यहाँ देखो x हो गया और y हो गया, तो डायरेक्ट कैसे समझेंगे इसको, डायरेक्ट अगर समझना हो तो क्या करेंगे, तो उसको मैं डायरेक्ट वे में लेके चलता हूँ आपको, देखिएगा यहाँ पे, दैट इज इफेक्ट ऑफ, दैट इज इफेक्ट ऑफ कंपोनेंट और गड़बड़ हो गया, कंपोनेंट नहीं, इफेक्ट ऑफ वेक्टर होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इफेक्ट ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इस केस में जब आपका यहाँ पे ये y एक्सिस हो, ये x एक्सिस हो, ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से, पहले तो क्लियर कर ले, ये वेक्टर बना लेता हूँ, यहाँ से यहाँ वेक्टर हो गया, ये वेक्टर है, चलिए देखिए, तो एंगल यहाँ पे बना रहा है, ये कितना, x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ये x डैश हुआ, ये y डैश हुआ। अब आपको डायरेक्ट बता दिया गया है कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, और इसका है ओ ए वेक्टर, तो चलो मैं यहाँ पे ओ ए लिख देता हूँ, बट आर लिख दूंगा, ठीक है, ओ ए हो गया, ये आर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ले आऊँ, तो चलो मैग्नीट्यूड को ऐसे करके बता देते हैं, आर हुआ एक तरह से, तो इसका यहाँ पे कंपोनेंट कितना आ जाएगा, तो इधर एक्स कंपोनेंट जो आएगा, ठीक है, चलो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ एक्स कंपोनेंट कैसे आएगा, तो ये तो बताया हुआ है पहले से भी, ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट along एक्स एक्सिस, एक्स कंपोनेंट जो आता है along एक्स एक्सिस आता है, ठीक है, या एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा आपका आर कॉस थीटा, देखो ये आर हो गया, और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनाया हुआ है, तो उसमें कॉस आएगा, आर कॉस थीटा, उसी तरह से along वाई एक्सिस, जिसको हम लोग बोलेंगे वाई कंपोनेंट, इसका वेक्टर का कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑफ आर वेक्टर, चलो यहाँ पे भी कर देते हैं ऑफ आर वेक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर आर, देखो y एक्सिस के साथ एंगल है बना रहा है, तो इसमें साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा, क्लियर है बात, ये इफेक्ट ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हुआ, इफेक्ट ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। सपोज करो कि अगर ये इस तरह से रहे, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर से लिखते हैं अगेन कि इफेक्ट ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, देखो ध्यान से कि अगर ये इस तरह से रहे तो क्या होगा, यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल ना बना के वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है, तो ये हुआ, यहाँ पे एक वेक्टर ले लेता हूँ, वो वेक्टर जिसका हम मैग्नीट्यूड आर ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से ओ ये ए, जिसका मैग्नीट्यूड आर हो जाएगा, चलो इस बार नीचे लिख देते हैं क्योंकि हमको उधर आर, और यहाँ पे एंगल बना दिया, चलो अल्फा मान लेते हैं इसको, ठीक है,
और ये आपको पता है ना एक्स एक्स डैश है और ये वाई वाई डैश। क्या बोला था कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उधर ही कॉस होगा। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ से यहाँ का जो कंपोनेंट होगा वो आपका आएगा आर कॉस अल्फा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का जो कंपोनेंट आएगा यानी एक्स कंपोनेंट जो आएगा वो आपको आएगा आर साइन अल्फा, क्योंकि देखो एंगल किसके साथ बना रहा है, एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, तो उधर कॉस आएगा इधर साइन आएगा। वही मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा आर साइन अल्फा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर यानी y बराबर, तो y बराबर कितना है भाई, तो y एक्सिस की तरफ देख लो आर कॉस अल्फा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? आई थिंक नो डाउट। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपका क्या हो जाएगा कि क्लियर हो जाएगा। चलिए इन केस ऑफ 2D, इन केस ऑफ 2D यानी 2 डायमेंशन में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ 2D यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो क्या एक फिगर दिया हुआ है इस तरह से, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और यहाँ पे एक वेक्टर है जो कि 37 डिग्री एंगल बना रहा है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो दे दिया है वो 20 दे दिया है, ठीक है। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, क्लियर है बात। अब यहाँ पे इसका कंपोनेंट कितना होगा, तो देखो ध्यान से, आर कॉस 37 डिग्री होगा। इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आर साइन 37। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा, ये दिया हुआ था अभी मैं बनाया। तो यहाँ पे हम बोल देंगे एक्स कंपोनेंट यानी एक्स बराबर, ठीक है, आर कॉस 37 डिग्री, आर बराबर कितना है 20, और कॉस 37 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा। 5 चौका 20, 4 चौका 16। अब तुम कहोगे 4/5 कैसे आ गया, देखो इस टाइप का 37 डिग्री वाला रहेगा ना, तो क्या करना, यहाँ पे दो टाइप का एंगल बनता है, एक 37 वाला और एक 53 वाला। तो यहाँ पे 37 है यानी एंगल कम है, ठीक है। तो एंगल कम है तो सामने कम होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। लेकिन अगर 53 वाला रहेगा तो 53 तो एंगल बड़ा है, तो 53 में एंगल बड़ा है, तो यहाँ पे अगर 53 डिग्री रहेगा तो इसके सामने जो रहेगा वो 4 रहेगा, ये 3 रहेगा। हाइपोटेनस तो सबसे ज्यादा होता था, ये तो 5 रहेगा हमेशा। बात समझ में आ रहा? तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। अब चलिए y कंपोनेंट, y बराबर कितना हो जाएगा, तो y एक्सिस की तरफ देख लीजिए, r साइन 37 डिग्री। r बराबर कितना है भाई, तो r का मैग्नीट्यूड 20 है, साइन 37 बराबर कितना हो जाएगा, तो p/h यानी 3/5। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5, 5 चौका 20, 4 4 तिहाई 12। किसी को कोई डाउट? तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो आर वेक्टर बराबर, ये एक्स कंपोनेंट है तो 16, ठीक है, 16 आई कैप हो जाएगा यहाँ पे, 16 आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट तो 12 जे कैप। कोई डाउट, कोई दिक्कत? आई थिंक नहीं है कोई दिक्कत। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, दूसरा नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि लिखा हुआ है ऐसे करके, एक्स एक्सिस दिया हुआ है और वाई एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। अब आपको एक वेक्टर जो है इधर इधर की तरफ है ऐसे, ठीक है, एक वेक्टर है ऐसे करके। चलो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो देख लेते हैं, लगता है इतनी, चलिए ठीक है। यहाँ से यहाँ एंगल बनाए हुए हैं 60 डिग्री, और इसका जो रिजल्टेंट है मतलब मैग्नीट्यूड है वो कितना है 50 है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 50। तो इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा, तो यहाँ पे क्या बोला, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका, चलो इसको ना थोड़ा सा ठीक से लिख दूं मैं,
आर का मैग्नीट्यूड 50 लिख दिया है और यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को थोड़ा सा अंदर में करके लिख दे, तो अंदर में करके लिख देते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का कंपोनेंट जो आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका आर कॉस 60 डिग्री। एक्स देखो, एक्स एक्सिस की तरफ जिधर एंगल में लगाएगा उधर 60 आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, तो आप इधर से देख लीजिए ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका आर साइन 60 डिग्री। आर बराबर दिया हुआ है, देख लेंगे, एक्स कंपोनेंट यानी एक्स बराबर हो जाएगा आपका आर कॉस 60 डिग्री, और नेगेटिव डायरेक्शन में है इधर, तो बाद में हम नेगेटिव लगा देंगे, तो पहले ही लगा लो, क्या दिक्कत है। तो माइनस आर बराबर कितना है 50, कॉस 60 बराबर कितना होता है, तो कॉस 60 बराबर होता है √3/2, नहीं सॉरी 1/2 होता है, 1/2, ये 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -25। अब y कंपोनेंट देख लो, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो r साइन 60, तो यहाँ पे r है कितना आपका 50, ये ऊपर है, ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ है पॉजिटिव होगा, इधर की तरफ नेगेटिव था, तो 50 साइन 60 बराबर होता है √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 25 दूना 50, यानी 25√3। तो अगर आपको ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है, देन r वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -25 i कैप प्लस 25√3 j कैप। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।